बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 18 मई है साल 2021। लंदन में बैठा नवाज शरीफ जजों समेत रियासती इदारों को बड़ा चूना लगा गया है। जायदाद नीलामी पर नए इंकशाफ पर सब ने सर पकड़ लिए हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है, इस पर डिटेल के साथ आज वीडियो में बात करेंगे। बिल आखिर वकला के 200 से जायद दफातर को आज गिरा दिया गया है, इस पर पहले बात करेंगे। इस्लामाबाद F8 कचहरी वाकया आपको याद होगा, चंद वकला के गैर कानूनी दफातर CDA की तरफ से गिराए गए। उसके बाद वकला ने एहतजाज किया। एक रैली की शक्ल के अंदर सारा काफिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और चंद जजेस को कमरों के अंदर बंद होना पड़ा, महबूस रहना पड़ा। और उसके बाद जो तोड़ फोड़ हुई, तमाशा हुआ, पाकिस्तान के मीडिया ने भी उसको कवर किया। लेकिन बाद अज़ां बेंच और बार को जोड़ने की बड़ी कोशिश की गई। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन ये दोबारा उस तरह का ताल्लुक बहाल नहीं हो सका। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला डट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने भी कहा कि हम इस मामले में आपकी मुआवनत नहीं कर सकते, लेकिन आपका थोड़ा टाइम दे सकते हैं। टाइम दिया गया, लेकिन आज बिल आखिर ये तमाम जो काम है इसको मुकम्मल कर लिया गया है। और CDA की तरफ से एक ऑपरेशन गुज़श्ता शब किया गया है, जिसके अंदर 285 से जायद दफातर को मिसमार कर दिया गया है। CDA ने कहा है कि वकला की जानब से बनाए गए गैर कानूनी चैम्बर गिरा दिए हैं। CDA की जानब से वकला को नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी होने के बावजूद वकला ने चैम्बर खाली नहीं किए, जिस पर अदालती हुक्म पर अमल करते हुए CDA ने इस्लामाबाद कचहरी के अंदर फुटबॉल ग्राउंड में 200 से जायद दफातर को गिराया है। CDA सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए फुटबॉल ग्राउंड में ऑपरेशन करते हुए 285 चैम्बर मिसमार किए। गुज़श्ता शब 255 चैम्बर्स और एक वकला डिस्पेंसरी मिसमार कर दी गई है। और इसके साथ एक दिन पहले 28 चैम्बर्स और एक वकला जिम खाना, उसको भी मिसमार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से दी गई मोहलत ये जब खत्म हुई है तो वकला का ये मामला अब क्लोज हो गया। तो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आपको याद होगा जिस तरीके से कहा गया था कि यहाँ पर बच्चों को खेलना चाहिए, तो अब ये ग्राउंड उनके लिए बहाल हो जाएगा और वहाँ पर फुटबॉल के मैच होंगे। वकला वो एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, देखेंगे, ये चीज़ें तो होंगी। लेकिन कुछ वकला के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई। तकरीबन 100 से जायद वकला कोई तोहीन अदालत के अंदर है और किसी के खिलाफ वहां तोड़ फोड़ का मुकदमा है। और कुछ अभी भी जो है वो जेल के अंदर है, उनकी जमानतें मनसूख हो चुकी हैं। तो ये मामला साथ साथ चल रहे हैं। और इस वाक़े ने वकला को एक दफा आप कह सकते हैं कि रोका है कि आपने जिम्मेदार शहरी बनना है और आपकी भी कुछ लिमिट्स है और रेड लाइन आपने क्रॉस नहीं करनी। और मैं समझता हूँ किसी को भी पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से पुरअमन एहतजाज का हक होता है, जो आइन और कानून आपको देता है। लेकिन एक गैर कानूनी जो काम आपने किया है उसका तो लाभ भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, और यही वजह है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को चाहिए कि नया जुडिशल कम्प्लेक्स है जिसका काम तेजी के साथ जारी है और आपने एश्योरेंस भी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसको जल्द मुकम्मल कीजिए। और वहां पर जो वकला हैं उनको जरूर फैसिलिटेट करें, क्योंकि वकला के दफातर अगर कचहरी के साथ होंगे तो जो साइलिन आते हैं उनके लिए भी ये आसानी होती है। तो ये यकीनन उनको जो फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। अब दूसरी बड़ी दिलचस्प खबर है, आपको इल्म होगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक तोशा खाना रेफरेंस है जिसके अंदर नवाज शरीफ इश्तिहारी हुआ और एक गाड़ी उन्होंने ली थी। आसिफ जरदारी ने उन पर मेहरबानी की और उसकी जो अमाउंट है वो जाली बैंक अकाउंट से अदा हुई और ये सारा धंधा पकड़ा गया। और कोई उस वक्त जिम्मेदारी नहीं थी नवाज शरीफ की, लेकिन आसिफ जरदारी ने खास मेहरबानी करके वो गाड़ी नवाज शरीफ को मुहैया की थी और ये सरकारी खजाने पर डाका डाला गया, गैर कानूनी काम किया गया। ये तोशा खाना रेफरेंस चलता रहा। चूंकि आसिफ जरदारी और बाकी तो यहाँ है, लेकिन जो नवाज शरीफ है वो इस केस के अंदर इश्तिहारी हो गए। इश्तिहारी जब कोई बंदा होता है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई यही होती है कि आपको मौका पूरा दिया जाता है, अखबार इश्तिहार होता है और फिर उसके बाद जो वो कहना चाहता है अगर साहब ने अदालत के सरेंडर करे तो मामला ठीक है, वरना उसकी जो जायदाद है उसको जब्त कर लिया जाता है। अगरचे जो शरीफ खानदान है इनकी असल जो जायदाद है, अमाउंट, पैसा, सब कुछ इन्होंने बैरून मुल्क मुंतकिल किया हुआ है। और ये एक पनामा नहीं, कई इस तरह के पनामे बनेंगे जब हकायक सामने आएंगे। लेकिन सिस्टम कमजोर है तो एक पनामा भी रियासत पाकिस्तान से अभी तक हजम नहीं हुआ। अब वो अदालत ने हुक्म दिया कि इसकी जो जायदाद है नवाज शरीफ की उसको नीलाम किया जाए। शेखोपुरा के अंदर लाहौर में कुछ जमीन थी
और इसके साथ ही मरी का भी आपको इल्म है, जहां पर मरियम ने क्लेम कर लिया ये तो मेरी वालदा का भी हिस्सा है। साथ कोई ट्रैक्टर, गाड़ियां, इस तरह की चीजें नीलाम करने का अदालत ने दिया हुक्म। अब किस तरीके से खेल खेला है आप हैरान होंगे, और हैरत तो नहीं होनी चाहिए, कोई ये शरीफ खानदान है, हमेशा इसी तरह के काम करता है कि पूरी अदालत इस काम में लगी रही, हुकूमत भी इसी काम में और नैब भी सारी चीजें देख रही है कि वो जायदादें नीलाम होगी। अब जमीनें शेखुपुरा के अंदर वो भी हक सरकार जब्त होकर पैसा सरकार को जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो चाहता है कि किसी भी तरीके से वो अपना इतनी एक्सटेंशन ले कि 2023 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका मुबैना तौर पर जो प्यारे जज साहब हैं वो बड़े ओहदे पर फायद ना हो जाए, तो उस वक्त तक वो इधर उधर इस पूरे लॉ प्रोसेस को करने के अंदर कामयाब हूं, ताकि उसके बाद इंतकामी कार्रवाई के जवाब के तौर पर सब कुछ उनको वापस कर दिया जाए। अगरचे उनकी ये पाकिस्तान में जायदादें आटे में नमक के बराबर हैं, लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। नवाज शरीफ की शेखुपुरा में जब्त शुदा जायदाद 20 मई को नीलाम करने का आज हुक्म दिया है अदालत ने, और बल्कि जो डीसी वगैरह को हुक्म दिया था उन्होंने डेट रख दी है कि 20 मई को ये जायदादें नीलाम की जाएंगी। और उसके अंदर डीसी शेखुपुरा ने जायदाद नीलामी की बोली की तारीख ये मुकर्रर की है, चूंकि अदालत ऑलरेडी इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है जज असगर अली वो इसका हुक्म दे चुके हैं। दूसरी तरफ डीसी शेखुपुरा का बोली के लिए तारीख मुकर्रर करने का फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त गुजार अशरफ मलक नामी एक बंदे की एंट्री हुई है और वो कहता है कि शेखुपुरा की 88 कनाल अरादी नवाज शरीफ से मैं खरीद चुका हूं, नवाज शरीफ का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कहते हैं नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद ये मैंने 75 मिलियन रुपए के अंदर ये जायदाद खरीदी है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद सेल डीड पर अमल दरामद नहीं हो सका, सेल डीड पर अमल दरामद के लिए सिविल कोर्ट से मैंने रजू कर रखा है, लिहाजा ये जो शेखुपुरा वाली जायदाद है ये मलक अशरफ कहता है ये तो मैंने खरीदी हुई है, इसको आप नीलाम मत कीजिए। अब वो अदालत में पहुंच गया। अब ये इस तरह बंदे आगे खड़े किए जाते हैं, फ्रॉड जो है वो होता है। और दूसरी तरफ जो लाहौर की जायदाद है वहां पर एक और बंदा सामने आ गया। वो कहते हैं जब इसकी नीलामी करने लगे हैं तो नवाज शरीफ के लाहौर में फलों के बागात की नीलामी का फैसला हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को के अंदर इस फैसले को भी चैलेंज कर दिया गया। अदालत में दी गई दरखास्त में कहा गया कि डीसी लाहौर 105 एकड़ अरादी नीलाम करने के लिए कब्जे में ले रहे हैं। जमीन जो है वो जमीनें ठेके पर मैंने ली हुई है और भारी सरमायाकारी की है। फलों के बाग पर लगा सरमाया अभी वापस नहीं हुआ। नीलामी से मेरी सरमायाकारी जाया होने का खदशा है। यहां पर एक और साहब लाहौर की जायदाद में पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि आपको इल्म है कि ये एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया था, लेकिन ये जो हुक्म नीलामी का है ये वापस लिया जाए। अब पूरा मामला आपके ज़हन में होगा कि जिस तरीके से कहा गया था एहतसाब अदालत के असगर अली जज की तरफ से कि जायदाद जब्तगी के एक अमाद में कहा गया कि नैब ने अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ के असासों की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवाई। नवाज शरीफ के असासों में प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और बैंक बैलेंस और 1650 कनाल से जायद जरी जमीन शामिल है। नवाज शरीफ की मलकियत में मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर भी शामिल है। लाहौर के निजी बैंक में नवाज शरीफ के नाम 2 मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट्स भी हैं। तो ये रिपोर्ट तो सारी दे दी थी नैब ने कि ये कुछ इनके जिम्मे है। अब जो मरी के अंदर महल था उस पर तो मरियम आ गई और बाकी उन्होंने कहा जी हमारा हिस्सा है, मेरी वालदा का भी है, लिहाजा इसको आप नीलाम ना करें। यहां पर एक मलक अशरफ आ गया, यहां पर इधर मलक अकबर आ गया। लाहौर की जायदादों के अंदर मकसद क्या है कि पूरा जो लॉ प्रोसेस है उसको नाकाम करना है, इधर उधर उसको घुमाते रहना है, फैसला नहीं होने देना, जायदादों को नीलामी से बचाए रखना है। और इतने में 2023 आएगा, इमरान खान की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी और अच्छी उम्मीदें भी हैं, मुमकिन है कोई अच्छा जो है वो मामला चल पड़े और दोबारा हम उसी तरह ये जितने हमारे खिलाफ केसेस हैं ये वापस हो जाएंगे और फिर हम इस मुल्क की आवाम के इस शऊर के आलम को देखते हुए उन्होंने कहा है फिर आप पर हुक्मरानी करेंगे। तो इस मामले को देखकर रियासती इदारों ने तो सार पकड़ ही लिया है, लेकिन आम पाकिस्तानी वो पहले ही पकड़े हुए हैं कि किस तरीके से ये चूना लगाते हैं, अरबों रुपए खाते हैं, कमाते हैं, बैरून मुल्क मुंतकिल करते हैं, जायदादें बनाते हैं और फिर अगर किसी वजह से पकड़ में आ ही जाए तो फिर बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ निकल जाते हैं।
अब अदालत को चाहिए कि 2-4 दिन में इसका फैसला कर दे और फैसला करके उड़ाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। लेकिन अदालती प्रोसेस इस तरह का है कि उनको भी पता है एक दरखास्त देंगे तो यहां पर कई साल के हमारे निकल सकते हैं। पहले आपको मैं बताऊं, शुगर माफिया के खिलाफ कुछ ऐसी दरखास्तें थी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि जो बड़ा अर्जेंट मैटर था, लेकिन वो सारे शुगर माफिया एक स्टे लेकर 10-15 साल तक उस पर उन्होंने गुजार दिए। तो इस तरह काम अमूमन होता है। पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, दीवानी मामलात हो या फौजदारी फैमिली, ये सब जो पूरा एक निज़ाम इंसाफ है, इसके अंदर बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए इदारों को, हुकूमत को ख़ास तौर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में कमेटी बनी है, ना उसका कोई आगा ना पीछा, और अभी तक कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं। और 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल बाकी हैं। मेरा ख्याल है ये काम अगर नहीं करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नुकसान होगा, ये इर्द गिर्द वाले लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक बड़ा चूना तमाम इदारों को नवाज शरीफ लगा गए हैं। अब आगे अदालतों की कोर्ट के अंदर गेंद है, देखते हैं कि वो कब इस पर जो है वो कोई फैसला करते हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।